सत श्री अकाल। मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच 18 की सक्सेस स्टोरी। आज हमारे साथ हैं संगीत की दुनिया में उभरता एक नया सितारा जेबर्ड यानी तुषार श्रीवास्तव। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू सो कार्यक्रम में। मच। थैंक यू। तुषार जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कवर गाने गाए और लाखों में, मिलियंस में इन्होंने व्यूज़ हासिल किए हैं और आज लोकप्रियता के मुकाम पर हैं। कहते हैं ना, सुर से मिले लय, लय से मिले ताल, और जब दोनों से मिलती है आवाज़ तो हो जाता है संगीत कमाल। तो एक बार फिर से स्वागत करेंगे अपने संगीतकार का थैंक यू सो और मच। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी तुषार जी, स्वागत है आपका। और शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगी आपके जो सबसे पहले गाने थे आपके यूट्यूब पे, उसकी कुछ चंद लाइनें। ओके, स्टार्टिंग में मैंने कुछ कवर सॉन्ग्स किए थे, तो काफ़ी राना सॉन्ग किया था जो काफ़ी अच्छा फेमस हुआ था। सो इट इज़ काफ़ी राना सा है, इश्क है क्या है। सो दिस वाज काफ़ी राना, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। और ऐसे ही और कुछ कवर सॉन्ग्स भी हैं यूट्यूब चैनल पे, जिससे मैंने शुरुआत की थी स्टार्टिंग में। बहुत खूब, आपकी आवाज़ तो बहुत मीठी है और हम उम्मीद करेंगे हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी बेसिक शिक्षा कहाँ थी, आपका एजुकेशन कहाँ से था और आपका बचपन कैसा रहा। ओके, मेरा एजुकेशन और मेरी जितनी भी बेसिक शिक्षा है सब गोरखपुर से ही हुई है। बेसिकली मैं गोरखपुर का ही हूँ एंड मेट्रोपॉलिटन स्कूल से मैं पास आउट हूँ। दैट इज़ माय एजुकेशन पार्ट। और बचपन मेरा वैसे ही नॉर्मल सा रहा है सबकी तरह। मैं ग्रो अप हुआ हूँ एक नॉर्मल एवरेज फैमिली में, और एजुकेशन भी मेरी एवरेज ही रही है हमेशा। कुछ ऐसा कमाल नहीं किया है एजुकेशन सेक्टर में, बट एवरेज था। सब कुछ अच्छा अच्छा होता गया। एंड देन फिर धीरे धीरे डेविएशन होता गया म्यूज़िक में। सब ने अलग अलग स्पोर्ट्स एंड और चूज़ किया, मैंने म्यूज़िक चूज़ किया था स्कूल टाइम में भी। फिर धीरे धीरे म्यूज़िक में मैं आगे बढ़ता गया, और स्कूल में जब वो एक डेविएशन हुआ तो फिर म्यूज़िक और एजुकेशन दोनों जर्नी साथ में चलनी शुरू हो जैसा गई कि मेरी। आप रेलवे में हैं, रेलवे के एक बहुत अच्छे डिजिग्नेशन पे हैं, तो जाहिर सी बात है, होता क्या है कि जब कोई ऐसे डिजिग्नेशन पे होता है तो अदर चीज़ें नहीं सोचता है। लेकिन आपने एक पहल की, एक रिस्क उठाया, यूट्यूब से शुरुआत की। तो जब आपने यूट्यूब पे शुरुआत की तो आपको कितना मतलब सपोर्ट मिला फैमिली से, समाज से, जो आपके करीबी थे। तो कुछ तो सपोर्ट मिला होगा और कुछ लोग नकारे भी गए, मतलब नकार भी दिए गए होंगे लोगों ने आपको अपनी तरफ से। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे। जी बिल्कुल, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, एक स्टेप आगे लेता है, तो क्रिटिसाइज़ करने वाले, उसको गलत साबित करने वाले 100 लोग खड़े हो जाते हैं। गिन के एक दो ही शायद खड़े होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। मेरी लाइफ में भी वैसे ही हुआ है, और इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना। स्ट्रगल ऑलरेडी, बहुत सारी स्ट्रगल मैंने कई टाइम से स्ट्रगल किया है। मैंने स्कूल लाइफ से स्ट्रगल किया है, मैंने कॉलेज लाइफ में स्ट्रगल किया है। ये जर्नी तभी शुरुआत हो गई थी स्कूल लाइफ में, क्योंकि मैंने बहुत ही कम एज में अपने मदर फादर दोनों को खो दिया था। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि जब मैंने अपने पेरेंट्स को खोया और काफ़ी कम एज में, तो मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई थी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए मैंने अपनी एजुकेशन की। एजुकेशन करने के बाद फिर मैं कॉलेज लाइफ में पहुंचा। वहाँ भी मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत थे, क्योंकि मेरे फादर की भी मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही उनकी डेथ हुई थी। तो वो स्ट्रगल भी मेरे पास था कि मुझे पढ़ाई भी करनी थी, और मेरे अंदर का म्यूजिशंस मुझे, जो म्यूजिशियन था वो मुझे शांत नहीं रहने देता था। तो सिर्फ म्यूजिशियन ही मेरा एक ऐसा साथी था जिसने मुझे कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, हमेशा अप्रिशिएट किया। तो कॉलेज लाइफ में मैंने कभी भी कोई मस्ती की ही नहीं। मैंने मंडे टू फ्राइडे क्लासेस किए, मैंने सैटरडे संडे सिर्फ म्यूज़िक किया, मैंने गिटार सीखा, मैंने रियाज़ किया, मैंने अलग अलग बैंड्स फॉर्म में ऑडिशंस दिए। मैंने अपने आप को कभी रोका नहीं। और जब भी मैं उदास होता था या मुझे लगता था कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, या कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है, तो उस टाइम सिर्फ एक ही सपोर्टर मुझे दिखा, वो मेरा म्यूज़िक था, वो मेरा गिटार था, वो मेरी प्रैक्टिस सेशंस थे। जो अगर मैं 2 घंटे गाने गाता था या फिर कुछ भी करता था म्यूज़िक से रिलेटेड, तो इतना सुकून मिलता था मुझे कि मुझे और किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कभी। और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। मैंने बैंड फॉर्म किया, मैंने अराउंड 70+ शोज़ किए। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन्हें मेरी आवाज़ पसंद आई। हर शो में मेरे अच्छी खासी भीड़ रहती थी, लोग मुझे देखने आते थे। मैं एक एडवर्टाइजमेंट डालता था तो लोग मुझे दूर दूर से, अलग अलग, जैसे दिल्ली में शोज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे देहरादून से आ जाते थे, देहरादून में कर रहा हूँ तो दिल्ली से आ जाते थे। तो मेरी एक फ़ैन फॉलोइंग हमेशा वहाँ रही, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। क्योंकि मेरे पास एक ही तरीका था अपने इमोशंस को दिखाने का, वो ये था, वो मेरा म्यूज़िक था।
मैं अपने गानों के थ्रू अपने इमोशंस को हमेशा मैंने दिखाया है। और जब एक्चुअल में ज़रूरत थी कि हाँ कोई मेरी बात सुने और मेरे साथ कोई खड़ा हो, तो वो म्यूज़िक ही था। और शायद वही मैं अपने आप को मानता हूँ कि इस दुनिया में हर कोई यूट्यूबर, सिंगर और कोई भी एक सक्सेस तो अचीव कर लेता है, पर एक्चुअल में खुश नहीं रहता है। और वो सबसे पूछो कि आप क्या हाल चाल है, कैसे हो, तो कहते हैं कि हाँ बस ठीक है, सब चल रहा है। बट बस बहुत ही कम गिने चुने लोग होते हैं कि मस्त मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मैं एक्चुअल में जो करना चाहता था मैं वो कर रहा हूँ। तो ये स्कूल की स्ट्रगल, जब मैंने अपने मदर को खोया, फिर कॉलेज में अपने फादर को खोया, फिर म्यूज़िक पैरेलली, ये जो स्ट्रगल चलता रहा, क्योंकि मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं था। मैं कैसे अपनी कॉलेज की फ़ीस भरूँगा, मैं कैसे क्या करूँगा। मैंने लाइव शोज़ कर करके 5,000, 6,000, 10,000 इकट्ठा कर करके मैंने अपने कॉलेज की फ़ीस भी जमा की है। और मेरे कॉलेज के साथ मेरे उस समय के जो फ्रेंड्स हैं, जो कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, आप उनसे कभी आप रूबरू हो गए तो वो बताएंगे कि मैंने मतलब एक टाइम खाना भी नहीं खाया है। 6-6 महीना मैंने रात में बस खाना खाता था कि सो जाऊं खाना खा के, तो पेट को लगेगा कि हाँ एटलीस्ट कुछ तो गया है अंदर। देन मैंने पूरा दिन मैं सर्वाइव करता था। और प्लस पढ़ाई का प्रेशर कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो मैं कैसे बीटेक कंप्लीट करूँगा, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, तो वो भी टेंशन था। मेरे कॉलेज ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। देहरादून से मैंने कॉलेज, मेरा यूपीईएस था, तो 75% अगर आप ला दो तो आपको कभी भी आपकी 50% फ़ीस माफ़ हो जाएगी। तो वो 50% फ़ीस माफ़ करने के लिए मैं पढ़ाई पे फोकस करता था 6 महीने विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। और हर सैटरडे संडे म्यूज़िक, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई, सैटरडे संडे म्यूज़िक, यही मेरा पूरा 4 साल का टारगेट रहा है। और हमेशा लोग घूमने जाते थे हर फ्रेंड वीकेंड्स में, मेरे फ्रेंड, क्योंकि मैं देहरादून में कॉलेज था, कोई मसूरी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो मन तो मेरा भी होता था। कोई इन्जॉय कर रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई कहीं भी घूम रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है, पर मैं कहीं नहीं जाता था। क्योंकि पहली बात तो पैसे ही नहीं होते थे, और दूसरी बात कि जो होते थे वो इतने के लिए होते थे कि मैं सर्वाइव कर सकूं एटलीस्ट। जैसे कॉलेज के कॉन्सर्ट से कमा लिया या कुछ कमा लिया, तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो ये एक पैशन ही नहीं था म्यूज़िक मेरे लिए, ये एक स्ट्रगल का हिस्सा था। और वो पूरे स्ट्रगल में म्यूज़िक ने मेरा साथ दिया है। और फिर सेम जब कॉलेज ख़त्म होने की बारी आई, तो ऑलमोस्ट मैं इस्टेब्लिश हो चुका था अपनी म्यूज़िक लाइफ में। कई सारे कॉन्सर्ट्स, अवार्ड्स, कई सारे शोज़ में मुझे एज अ रियलिटी जज शो बुलाया गया था उस टाइम पे। तो वो मेरे ही मेहनत को देख के कि मैंने फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक कॉलेज लाइफ में कैसे अपनी म्यूज़िक लाइफ को स्ट्रगलिंग लाइफ के साथ बैलेंस किया है। कई लोग होप खो देते हैं, या तो वो पढ़ाई कर लेते हैं या तो म्यूज़िक कर लेते हैं। मैंने वो स्ट्रगल के साथ, मेरे दिमाग में टेंशन बना रहता था कि मैं फ़ीस कैसे दूंगा, के साथ भी मैंने म्यूज़िक किया है। और नेक्स्ट क्या होगा, अगले सेमेस्टर पढ़ भी पाऊंगा कि नहीं, फ़ीस नहीं दे पाया तो निकाल भी सकते हैं कॉलेज से। उस स्ट्रगल के साथ भी मैंने म्यूज़िक किया है, मैंने गाने बनाए हैं, मैंने शोज़ किया है। तो वो एक बैलेंस रहा है। तो हमेशा म्यूज़िक ने मेरा साथ दिया, हमेशा। तो वो सही बात है कि 100 में से 5% लोग में आना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सोच बदलने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत पड़ती है। अगर दूसरा आपके एज का मसूरी घूमने जा रहा है या एंजॉय कर रहा है, तो आपको अवॉइड करना पड़ता है कि आगे चल के वो चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। सेम ये कॉलेज लाइफ ख़त्म हुआ, फिर मैंने स्ट्रगल कॉलेज लाइफ में मैंने कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ था, अच्छी कंपनी में हुआ था, एल में हुआ था। पर मुझे ये था कि मुझे, मेरी छोटी सिस्टर थी तो मेरे को परिवार भी चलाना था। सो आई थॉट कि अगर गवर्नमेंट जॉब निकल जाए तो बेस्ट रहेगा, मेरी सिक्योरिटी भी रहेगी। मेरी सिक्योरिटी मेरी सिस्टर के लिए भी रहेगी और मेरे म्यूज़िक के लिए भी रहेगी, क्योंकि वो म्यूज़िक का आर्टिस्ट तो कभी ख़त्म हुआ नहीं था मेरे अंदर। मुझे उसको भी ज़िंदा रखना था, मुझे अपना परिवार भी रन करना था, क्योंकि मैं ही था, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मुझे ही सब कुछ करना था। मैं सेल्फिश नहीं प्रूव होना चाहता था कि म्यूज़िक के चक्कर में मैंने अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर कर दी। इसलिए मैंने रेलवे चूज़ किया, मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, उसमें रेलवे में एंट्री ली मैंने। पर म्यूजिशियन को मरने नहीं दिया। वो लाइव कॉन्सर्ट का सफ़र ख़त्म होने लगा, क्योंकि जॉब के साथ आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। तो फिर मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लैंडिंग शुरू की, यूट्यूब पे गाने बनाने शुरू किए, कवर सॉन्ग्स, जो कि हर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट स्टार्टिंग में करता है, कवर सॉन्ग से शुरुआत करता है। और खुद का गाना बनाना, खुद की कंपोजिशन बनाने की हिम्मत सब में नहीं होती है। वो कॉपी तो आप इजीली कर सकते हो, पर खुद का कंपोजिशन करना, वो उसके लिए एक रूह चाहिए, उसके लिए एक अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, जो कि मेरे लाइफ के पैटर्न ने, मेरी लाइफ की स्ट्रगल ने ही मुझे ऐसा बनाया कि मैं अपने गाने खुद कंपोज कर सकूं। सैड सॉन्ग्स हो या जैसा भी सॉन्ग हो, बीइंग एन आर्टिस्ट मैंने अपने आप को मॉडिफाई किया हमेशा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने सैड सॉन्ग दिया, फिर इमोशनल सॉन्ग, फिर लव सॉन्ग। अभी मैंने जो लेटेस्ट सॉन्ग दिया ऑनलाइन नाराज़गी, वो बहुत ही फंकी एंड रिलेशनशिप पे है। तो वो अपने आप को मॉडिफाई करने से होता है। तो फिर जॉब के साथ साथ मैंने अपनी म्यूज़िक लाइफ कंटिन्यू की, इस होप में कि एक ना एक दिन वो अचीवमेंट मुझे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ मैं तो मैं हारूंगा नहीं।
लाइफ ने कई बार कोशिश किया मुझे हराने की, पर मैं जीतता गया हमेशा। फिर जॉब के साथ मैंने अपनी यूट्यूब प्रोफाइल तैयार की, मैंने 4-5 कवर सॉन्ग्स किए ताकि मैं किसी को दिखा सकूं कि ये मेरी आवाज़ है, ये इसी के थ्रू आप मुझे जज करो या जैसा भी करो। फिर वो बीच में फिर वो टैलेंट्स ऑफ वर्ल्ड और नैनक्सम को मैंने अप्रोच किया, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था और उन्हें मेरी चीज़ें पसंद आई, उन्हें मेरे ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस पसंद आए। बेसिकली वही रीज़न था उनको मेरा लेने के लिए, क्योंकि कवर सॉन्ग से आप फेमस नहीं हो सकते, आपको कुछ खुद का करना पड़ेगा, आपको खुद के गाने बनाने पड़ेंगे। और खुद के गाने भी सब कोई नहीं बना पाता है, वो उसमें भी कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए, जो नैनक्सम टैलेंट्स ऑफ वर्ल्ड को मेरे में दिखी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे साइन किया और फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वहाँ से वीवो की जर्नी, वीवो तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, मैं बस अपना काम करता गया, मैं रुका नहीं। मैंने कभी अपने आप को ये डिमोटिवेट या फिर कि अब बस लाइफ ख़त्म है, वो चीज़ की नहीं। मेरी लाइफ में कभी भी ये नहीं कि अब बस आई एम सेटल्ड। और जो आपने पूछा कि जॉब में आने के बाद इतने अच्छे पोजीशन होने के बाद भी आप फिर भी अब ट्राई मारते रहे, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म, क्योंकि मुझे सेटल होना ही नहीं है, मेरी मंजिल है ही नहीं है। मुझे जहाँ पहुँचना है मैं उस सफ़र पे चल रहा हूँ और मुझे पक्का पता है कि मैं चलता रहा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। नैनक्सम से लेके वीवो तक, अब वीवो से लेके कितने आगे जाऊँगा मुझे नहीं पता, मुझे बस गाने बनाने हैं, लोगों को अपने गानों से अच्छा फ़ील कराना है। क्योंकि मैंने जो बुरा फ़ील किया है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, वो एटलीस्ट मेरा 5 मिनट गाना सुने तो वो इन्जॉय कर सकें, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए अपनी पूरी दुख दर्द को भूल के कि हाँ चलो जे भट्ट का गाना सुन लिया, दिन अच्छा जाएगा, काइंड ऑफ थिंग। तो ये मेरा मोटिव है। मुझे कोई भी कॉमर्शियल कमाई, मुझे कोई भी चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस गाना बनाना और चलते रहना है। यही मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, टैलेंट्स ऑफ वर्ल्ड को भी, और यही मैंने वीवो को भी बोला है। तो वीवो पे भी और गाने लाइंड अप हैं, नैनक्सम पे भी लाइंड अप है। मुझे नहीं रुकना है, मुझे चलते जाना है। जो सेटल होता है उसके लिए लाइफ ख़त्म हो जाती है, पर मुझे सेटल होना ही नहीं है, मुझे चलते जाना है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इस समय आप फ़िलहाल रेलवे में इंजीनियर हैं, तो एक रेलवे में इंजीनियर के होने के साथ साथ एक संगीत की दुनिया में कदम रखना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया आपने। तो संगीत की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? संगीत वैसे जैसे मैंने बताया, स्कूल से ही शुरुआत हो गई थी। स्कूल से, स्कूल के क्वायर्स में, स्कूल के एनुअल फंक्शंस में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। और वहाँ पे जब पब्लिक रिस्पांस अच्छा आने लगा तो फिर मुझे एक मोटिवेशन मिलता था, जैसे कि मैंने कंटिन्यू किया। फिर वहाँ से मैं कॉलेज लाइफ में गया। कॉलेज लाइफ में मैंने अलग अलग म्यूज़िक बैंड्स में ऑडिशंस दिए, वहाँ रिजेक्ट भी हुआ। रिजेक्ट होने के बाद मैंने मोटिवेशन और हिम्मत हारी नहीं, मैंने हमेशा उसको एज ए पॉजिटिव लिया, अपने रिजेक्शंस को। फिर मैंने एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने बैंड बनाया कॉलेज में। मेरे म्यूज़िकल बैंड में अलग अलग मेंबर्स थे, अलग अलग ईयर्स के, जूनियर्स भी थे, सीनियर्स भी थे। एंड देन फिर मैंने लाइव कॉन्सर्ट किया, अराउंड 70+ लाइव कॉन्सर्ट्स मैंने कॉलेज लाइफ में किए, अलग अलग शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में एंड अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, NITs IITs। उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉलेज की एंडिंग का टाइम आने लगा और फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम होता है, तो वहाँ पे म्यूज़िक तो मेरे साथ हमेशा था। देन कॉलेज एंड होने वाला था एंड फिर वो जॉब्स के भी वो सारे होते हैं कि आप एक एवरेज फैमिली से ही आफ्टर ऑल, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो फिर वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ जॉब लाइफ एंड म्यूज़िक लाइफ का। जी। वो कहते हैं ना कि एक संगीतकार की उसकी आत्मा जो होती है वो संगीत की, उसकी सोल ही संगीत है। तो मैं अगला प्रश्न यही जानना चाहूँगी कि जब आपने अपने सॉन्ग्स यूट्यूब पे लॉन्च कर रहे थे, यूट्यूब पे आपके गाने आ रहे थे, तो जो पहला गाना आपने लॉन्च किया उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे? बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने शुरुआत की जब मैं जॉब लाइफ में आ गया। मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया एज एन इंजीनियर और मेरी लाइव कॉन्सर्ट्स की जो दुनिया थी वो ख़त्म होने से लगी, क्योंकि जॉब के साथ साथ दोनों चीज़ें इजीली बैलेंस नहीं हो पाती हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी छवि बनाऊं, क्योंकि म्यूजिशियन मेरे अंदर जो था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ था, वो अभी भी मेरे साथ था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे कवर सॉन्ग्स बनाना शुरू किए और कवर सॉन्ग बनाने में शुरुआत ये थी कि मैं एक लाइव आर्टिस्ट था। मेरे साथ लोगों के साथ अक्सर क्या होता है, पहले वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यूट्यूब पे अपने गाने डालते हैं, उसके बाद वो लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं। मैंने लाइव कॉन्सर्ट्स पहले किए कॉलेज लाइफ में, और उसके बाद अपने अंदर के म्यूजिशियंस को ज़िंदा रखने के लिए मैंने कॉलेज टाइम में, जॉब के टाइम पे मैंने उसको कंटिन्यू रखने के लिए यूट्यूब पे लैंड किया। और जो दिक्कतें और परेशानियाँ आईं वो ये थी कि कभी भी स्टूडियो से वाकिफ़ नहीं था मैं, स्टूडियो में सॉन्ग्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देन वीडियोस कैसे शूट करना है, यूट्यूब के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, कैसे अपलोड करेंगे और क्या फ़ायदे बेनिफिट्स होंगे। तो फिर वो चीज़ें थी। फिर लेकिन लोग मिलते गए सफ़र में, स्टूडियो में कई अच्छे अच्छे दोस्त मिले, स्टूडियो मिक्स इंजीनियर्स एंड ऑल, उन्होंने हेल्प करी मेरी, अच्छे अच्छे वीडियो डायरेक्टर्स मिले, उन्होंने हेल्प की। तो वो कोऑप अप हुआ। पर हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे करते जाते हो वैसे वैसे आप सीखते जाते हो।
वो कहते हैं ना, सच्ची लगन और सच्ची मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, कहीं ना कहीं सफलता आपको मिल ही जाती है। तो जब आपने यूट्यूब पे अपने गाने डाले, आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उसके बाद जहाँ तक मुझे पता है कि आपके गाने, कुछ गाने 9XM पे भी आए, जो कि एक बड़ा चैनल है। तो यहाँ तक का सफ़र कैसा था आपका, यूट्यूब से 9XM तक का? यूट्यूब से 9XM का सफ़र जो था वो भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था मेरे लिए, क्योंकि यूट्यूब के जो कंटेंट्स मैंने किए थे, जो कवर सॉन्ग्स मैंने किए थे, वो बेसिकली इसलिए किए थे कि ताकि मैं किसी भी लेबल्स को या किसी भी अलग को अपने कुछ कंटेंट्स दिखा पाऊँ कि मेरे कंटेंट्स हैं क्या, मेरे यूट्यूब पे ये गाने हैं, वो मेरी आवाज़ सुन सकें, उस बेसिस पे वो डिसाइड कर सके कि वो मेरे को ले सकते हैं, मुझे साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो 9XM बेसिकली इट्स टैलेंट्स ऑफ वर्ल्ड। 9XM इंडिया वाला नहीं है, 9XM इंटरनेशनल वाला है। ये टैलेंट्स ऑफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसी का हिस्सा है। तो उसको अप्रोच किया मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे पहले से रुचि थी, पहुंचने की कोशिश मैंने हमेशा की। और उनको मैंने अपने पूरी बायोडाटाज रेज्यूमे भेजे अपने म्यूज़िक लाइफ के, और अराउंड 6 मंथ्स बाद उनका कंफर्मेशन आया था कि हाँ दे आर हैप्पी और वो मुझे लेना चाहते हैं। और उनकी कंडीशंस थी, मुझे 10 ओरिजिनल कॉम्पोजिशन सुनाने थे मेरे खुद के बनाए हुए, अगर वो उन्हें पसंद आते तो ही मुझे लेते। तो फिर मैंने वो भी सुनाए और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, उन्हें पसंद आया एंड उन्होंने साइन किया मुझे 2020 में। जी। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि जो आपके 9XM पे सॉन्ग आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, आप उसकी कुछ चंद लाइनें हमें सुनाएं प्लीज़। 9XM पे सबसे पहला गाना मेरा खुद का लिखा हुआ, मेरा खुद का कंपोज किया हुआ था, जाने ना देना, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर परहम पोटकी, वो ईरान से हैं, वो वहाँ के बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर में से एक हैं और उन्होंने म्यूज़िक दिया है उसमें। तो उस गाने का 2 लाइन जो मेरा बहुत ही फेवरेट है वो है, तुम मुझे रोक लेना, जाने ना देना, वो मेरी आदत तुमको पता है, जाने ना देना। ये सॉन्ग था पहला जो मैंने 9XM से शुरुआत किया था, और ये भी मिलियंस में 9XM चैनल पे आप देख सकते हो, www.9xm.tv पे जाके। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर बैक टू बैक गाने आते गए और ऑलमोस्ट सेकंड गाना भी मेरा तेरे हाथ था, वो भी मिलियंस में है। एंड देन ऐसे सफ़र चलता रहा 9XM पे। सफलता की सीढ़ी जब आप चढ़ने लगे, आपने यूट्यूब से 9XM तक गए, और जहाँ तक मैं जान रही हूँ कि अभी आपके वीवो पे चैनल पे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके गाने आ रहे हैं। तो ये वीवो क्या प्लेटफॉर्म है और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? वीवो एक बेसिकली एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ तक पहुँचना तो मेरे लिए सपने भी मैंने नहीं सोचा था कि सपने में भी कि एज एन आर्टिस्ट मैं ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुँचूँगा, बट मेहनत की थी मैंने। वीवो एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि फ़ॉरेन के सारे बड़े बड़े सिंगर्स जैसे जस्टिन बीबर और बाइली एलिश, ये सारे वीवो पे हैं। वीवो सिर्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को ही साइन करते हैं जिनके कंटेंट्स अच्छे होते हैं और उनको लगता है कि वो अच्छा करते हैं, जस्ट लाइक जस्टिन बीबर एंड ऑल। इंडिया में से 3-4 ही आर्टिस्ट हैं, जिनमें से एक मुझे भी उन्होंने सेलेक्ट किया, और मेरा पहला गाना मोरा पिया वो मेरे यूट्यूब चैनल पे उन्होंने लॉन्च किया था, जेबर्ड ऑफिशियल पे। एंड अभी रिसेंटली मेरा लेटेस्ट गाना ऑनलाइन नाराज़गी, जिसने अभी 1.1 मिलियन क्रॉस कर दिया है, वो भी वीवो पे ही आया है थ्रू माई काकी सिंगर, शी माई को आर्टिस्ट, उसके चैनल पे। तो काकी इज़ बेसिकली माई को आर्टिस्ट, फीमेल सिंगर, शी इज़ एन इंटरनेशनल सिंगर एंड वो भी अच्छी अच्छी काफ़ी जगह पे लॉन्च हो चुकी हैं। सो ये कोलैबोरेशन में वीवो ने हमें लॉन्च किया है। जी, तो ये हम चाहेंगे कि ये भी आप गाना हमें सुना ही दें। बिल्कुल। सो बेसिकली ये ऑनलाइन नाराज़गी जो गाना है, ये आजकल की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के ऊपर है, जो ऑनलाइन और डिजिटल काफ़ी बढ़ गया है ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है। और तो इस गाने को लिखते समय मैंने और मनीष लोहानी इज़ माई लिरिसिस्ट, ही इज़ माई बैकबोन एक्चुअली। उन्होंने हमेशा मेरे हर गानों में मेरी हेल्प की है। तो इट्स लाइक कि इंस्टा पे मैसेज करूँ तू ना करे रिप्लाई, मैसेज को सीन करे तेरा सीन क्या है भाई, टीपी ना दिखती तेरी व्हाट्सएप पे मुझे सीज किया, बिना बोले स्टैचू तूने मुझे फ्रीज किया। सो ये एक रैप और नॉर्मल गाने का कॉम्बिनेशन है, तो आई होप कि सबको पसंद आ ही रहा है और अच्छा जा रहा है ये गाना। सो ये है ऑनलाइन नाराज़गी। बहुत खूब कहा तुषार जी, आपने बहुत ही बढ़िया लाइन कही। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, तो हमें हमेशा कोशिश और उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, ऐसा कहा जाता है। तुषार जी, आपने अपने सफ़र के बारे में हमसे शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए न्यूज़ वॉच 18 की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।
उम्मीद करती हूँ आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को बेहद पसंद आया होगा। अगले कड़ी में अगले विषय के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।